Hello guys, welcome to my YouTube channel DentoTuber. Today we are going to study about सीमेंटो इनामल जंक्शन। ये इनामल और सीमेंटम के बीच में फॉर्म होने वाला जंक्शन है, जहाँ पर इनामल और सीमेंटम एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। उस एरिया को कहते हैं सीमेंटो इनामल जंक्शन। नाउ ये सर्वाइकल रीजन होता है जो हमारे टूथ का, वहाँ पर प्रेजेंट होता है। सर्वाइकल रीजन वो होता है जहाँ पे इनामल और रूट के बीच का जो पार्ट होता है वो होता है टूथ का सर्वाइकल रीजन। उसी के पास में आके हमारा सीमेंटम हमारे इनामल से ज्वाइन कर रहा होता है। नाउ ये 3 तरह के होते हैं। पहला है शार्प या फिर बट जंक्शन, दूसरा है गैप जंक्शन, तीसरा है ओवरलैप जंक्शन। अब जो शार्प जंक्शन है हमारा, वो क्या करता है, जो सीमेंटम और इनामल होता है इसमें वो एज टू एज मीट कर रहे होते हैं। मतलब जो हमारा इनामल है उसका एज और जो हमारा सीमेंटम है उसका एज एक दूसरे से टच में होता है, बिल्कुल बहुत थोड़ा सा पॉइंटेड टच होता है वो। और ये सिर्फ 30% टीथ में दिखता है हमारे। नाउ नेक्स्ट है हमारा गैप जंक्शन। जो गैप जंक्शन होता है वहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो कोई जंक्शन ही प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो इनामल और सीमेंटम है हमारा वो एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहा होता है। वहाँ पर रूट होती है जो डिवॉइड होती है सीमेंटम का, मतलब सिर्फ रूट का ओपन एरिया होता है जहाँ पर सीमेंटम कवर नहीं कर रहा होता हमारे रूट को। ये तब फॉर्म होता है जब जो हमारा हर्स है ना वो डीजेनरेट नहीं हो पाता है। अगर हर्स डीजेनरेट नहीं होगा तो हमारे जो सीमेंटोब्लास्ट हैं वो डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारा डेंटल फॉलिकल हमारा सीमेंटोब्लास्ट को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प नहीं कर पाएगा, सिग्नल सेंड नहीं कर पाएगा। इसलिए वहाँ पर जो सीमेंटोब्लास्ट है वो डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाते और गैप जंक्शन फॉर्म हो जाता है। ना जो हमारा रूट है, जितना एक्सपोज्ड एरिया हमारे रूट का, वहाँ पर जो रेडिकुलर डेंटिन है वो एक्सपोज्ड है और हमारा रूट एक्सपोज्ड है। उसकी वजह से जो जिंजाइवा है वहाँ पर जिंजाइवल रेसेशन दिखने लगता है, मतलब जो हमारा जिंजाइवल मार्जिन है वो डिस्प्लेस हो जाता है यहाँ पर। ना ये सिर्फ 15% टीथ में देखा जाता है जो गैप जंक्शन है हमारा। सो लेट्स स्टार्ट विद ओवरलैप जंक्शन। जो ओवरलैप जंक्शन है इसमें जो हमारा सर्वाइकल रीजन है वहाँ पर जो सीमेंटम होता है वो इनामल के ऊपर आ जाता है, मतलब जो हमारा इनामल फॉर्म्ड हुआ है उसके ऊपर सीमेंटम फॉर्म हो जाएगा। और ये जितना सीमेंटम जो हमारे इनामल के ऊपर प्रेजेंट होता है वो सीमेंटम ए सेल्यूलर होता है, ए फिब्रिलर होता है, मतलब उसमें कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं होता है, सीमेंटोसाइट्स प्रेजेंट नहीं होगा उसमें। और ए फिब्रिलर मतलब उसमें कोई फाइबर भी प्रेजेंट नहीं है, कोलेजन फाइबर या फिर कोई भी फाइबर प्रेजेंट नहीं होता है। अब ये होता क्यों है? ये इसलिए हो जाता है क्योंकि जो हमारा रिड्यूस्ड एनामल एपिथेलियम है वो डीजेनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारे डेंटल फॉलिकल के सेल्स हैं वो कांटेक्ट में आ जाते हैं हमारे न्यूली फॉर्म्ड इनामल के। ये जो डेंटल फॉलिकल के सेल्स हैं जो इनामल के कांटेक्ट में आ गए हैं, ये अब डिफ्रेंशिएट होंगे और सीमेंटोब्लास्ट बना लेंगे। और जो ये सीमेंटोब्लास्ट होता है वो हमारा सीमेंटम ले डाउन करता है एज यूजुअल, तो ये सीमेंटम ले डाउन करेंगे और ये हमारे 60% टीथ में दिखाई देता है सिर्फ। Thanks for watching. For more such videos, please subscribe to my channel.